Video is based on some trigonometry concept. So first will be started. What is the meaning of trigonometry? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये ट्राई लिखा हुआ है, ये गॉन लिखा हुआ है, ये मैट्री लिखा हुआ है। ट्राई मतलब यहाँ पर 3 है, ट्राई मीन्स 3। यहाँ पे गॉन मतलब साइड होता है, एंड मैट्री मतलब मेज़र करना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ही पूछा जाता है। सब लोग क्या करते हैं, 3 एंगल्स या 3 साइड्स को क्या करना होता है, मेज़र करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो ये हमारी 3 साइड हो गई, और ये 3 एंगल हो गए, 3 एंगल हो गए आपके। ये ए बी सी हमने साइड दे दी। ये थीटा एंगल है, थीटा ले लो, फाई ले लो, कुछ भी आप जो चाहे वो ले सकते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये देखेंगे, इसमें नेमिंग करते हैं। ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, ये आपकी हाइपोटेनस होती है। अब ये कभी कदा कन्फ्यूज़न होती है कि इसमें बेस और हाइपोटेनस में क्या ले, तो आप ये बता दें कि बेस और हाइपोटेनस में क्या देखना होता है। जो थीटा के सामने एंगल के सामने साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। हाइपोटेनस सबसे लेंथी साइड होती है ट्रायंगल की, एंड बेस हमेशा थीटा और एंगल के साथ जो बनता है वो क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर आएंगे और देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पढ़ेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, एंड टेन थीटा लास्ट, कॉट थीटा सॉरी। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं। यहाँ पर हम लोग डायग्राम से देखेंगे साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा में हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। एक मिनट इंक डाल लेता हूँ मैं। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। सेक थीटा का हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और कॉट थीटा का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब हम लोग ये याद कैसे रखेंगे, उसके लिए ये रूल है पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको अपने अपने तरीके होते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस कॉन्सेप्ट से भी हम लोग याद रख सकते हैं। और जैसे आप अपना बना सकते हैं कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से याद रखिए। पी अपॉन एच मीन्स साइन थीटा, बी अपॉन एच मीन्स कॉस थीटा, पी अपॉन बी मीन्स टेन थीटा। ये साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, ये टेन थीटा हो गया। इसी का अपोजिट कॉसेक थीटा हो गया, ये एच अपॉन पी। सेक थीटा मीन्स एच अपॉन बी, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स कॉट थीटा हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आप देख रहे हैं। इसी पे बेस अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे 10th क्लास के लिए जो है हमारे पास। तो मैं RS अग्रवाल की बुक सॉल्व करवाने वाला हूँ आपको। तो ये भी बेसिक जो चल रहा है उस पर देखिए, फोकस करिए। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो अभी हम लोग देखते हैं। तो ये आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। तो मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। इसमें जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, साइन थीटा की आपको वैल्यू दे दी जाएगी 1/2 जैसे दे दी गई। आपसे सारे 5 अनदर एंगल जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होंगे वो पूछे जाएंगे।
तो आपको कॉस थीटा बताना है, टैन थीटा बताना है, सेक थीटा बताना है, कॉसेक थीटा बताना है और कॉट थीटा बताना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले साइड में लिख लेंगे जो आपको बताया था। तो सबसे पहले पाइथागोरस आप लोग जानते होंगे, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे देख लीजिए साइन थीटा का मतलब मैंने क्या बताया था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर 1 है यहाँ पे और हाइपोटेनस 2 है, 1 ये 2। यहाँ पे रखते हैं लोग हाइपोटेनस 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस निकालना है हम लोगों को, बताना। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बेस का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इक्वल टू बेस स्क्वायर, 3 इक्वल टू बेस स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट आ जाएगा, तो बेस की वैल्यू आ गई 3, √3। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉस थीटा की मीनिंग हम लोगों ने क्या बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है √3, हाइपोटेनस कितना है 2 है। टैन थीटा का मतलब क्या हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3। सेक थीटा अपोजिट होता है कॉस थीटा का, कॉस थीटा लिखा है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है तो ये 2/1 या 2 हो जाएगा। कॉट थीटा टैन थीटा का अपोजिट होता है तो टैन थीटा कितना आ जाएगा √3/1। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब इसी पे बेस हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं दो। फर्स्ट क्वेश्चन ये है साइन थीटा इक्वल टू √3/2, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और 5 एंगल इसके फाइंड करने हैं। वही पहला कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। हम लोग देखते हैं, हम लोग वही पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे। पाइथागोरस के लिए इसका डायग्राम बना दो। ये मैंने बताया था PVP HSB। साइन थीटा मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया √3/2, और हाइपोटेनस कितनी होगी, ये हाइपोटेनस होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइपोटेनस होगी। तो हाइपोटेनस कितनी दी गई तुम्हारी 2 दी। इसमें लोगों को क्या निकालना है, बेस निकालना है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस बाय पाइथागोरस। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितनी दी गई 2 का स्क्वायर 4, परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना √3 का स्क्वायर 3 प्लस बेस का स्क्वायर कितना आ गया 4 माइनस 3 इक्वल टू बी स्क्वायर, बी इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। बेस हमारा कितना आ गया 1 आ गया। अब कॉस थीटा निकालना है आप लोगों को। कॉस थीटा मीन्स क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस 1 दिया गया, हाइपोटेनस 2 दिया गया। टैन थीटा मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया गया √3 दिया गया और ये अपॉन 1। कॉट थीटा इसका अपोजिट हो गया 1/√3। सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट हो गया 2/1। कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट हो गया, ये कितना हो गया 2/√3। तो इसी में बेस क्वेश्चन था ये। आप लोग इसके सारे क्वेश्चन लगाइएगा। जो क्वेश्चन ना हो, आपको डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं अपने डाउट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देखते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होती है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल देखिए कैसे बनती है। तो इस टेबल में भी हमारे कितने हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। एंगल जो हम लोग यहाँ पे 0 से 90 तक हम लोग को यूज़ करना है अभी। तो 0 से 90 तक हम लोग देख रहे हैं। पहला 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये हम लोग देखते हैं कैसे बनाना है इसको। हम लोग यहाँ पे देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू। जो पहली लाइन आपको याद करनी पड़ेगी, अगर नहीं भी याद करना चाहते उसका भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो देख सकते हैं कैसे।
इन सभी नंबर को जो होते हैं 0 से लेकर 4 तक ऐड कर दीजिए। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 इनको ऐड कर दीजिए, इतनी भी इनकी वैल्यू होती है और इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले इसको देखते हैं अभी हम लोग पहले, उसके बाद लास्ट में देखते हैं कैसे निकलता है। तो 0 की वैल्यू sin 0 की 0 होती है, sin 30 की 1/2 होती है, cos sin 45 की 1/√2 होती है, sin 60 की √3/2 होती है और 90 की 1 होती है। पहली लाइन हम लोगों को देखनी याद रखनी है। दूसरी लाइन के लिए ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, इधर से इधर आ जाएगा। sin 0 की वैल्यू 1 में पहुँच जाएगी, 90 में, 90 की वैल्यू 0 में पहुँच जाएगी। cos 45 sin 45 की वैल्यू सेम होती है, तो जो सेम होती है उसको हम लोगों ने पहले लिख लिया। ये इधर आ गई, 0 यहाँ चला गया, ये इस साइड आ गया 30 की जगह और ये यहाँ पे आ गया 1/2। अब हम लोग ये जानते हैं साइन थीटा मीन्स क्या होता है। साइन थीटा मीन्स tan थीटा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा होता है। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है। तो हम लोग ये देख लेते हैं 0/1 कितना होगा तुम्हारा 0 हो जाएगा। ये इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। ये तुम्हारा कितना 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 बचेगा। तो 1/0 इनफाइनाइट होता है। इसी तरह कॉसेक, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। बस हमें 3 लाइनें मेन याद रखनी है, इनकी वैल्यू याद रखो। ज़्यादातर tan 60, tan 45, tan 30 यूज़ करनी जाती हैं। तो 3 वैल्यू से हम लोगों को याद रखनी है ज़्यादातर, और इसकी रेसिप्रोकल हो जाती है। तीनों की रेसिप्रोकल कर दो तो ये हम लोगों को मिल जाएंगी। कॉसेक का अपोजिट साइन होता है 0/1। अभी हम लोग देख चुके हैं 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। 0/1 कितना, 0 यहाँ पे लिखा है तो इसका मीन्स यहाँ पे कितना है अपॉन में 1 है। 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको ये 2 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा और ये 1 का 1 अपोजिट होता है। सेक थीटा tan कॉस का इसका अपोजिट होती है, 1 का 1 रहेगा, ये 2/√3 रहेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, ये 0 का इनफाइनाइट हो जाएगा। लास्ट cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो ये 0 लिखा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 की 1 आ जाएगी, √3 की 1/√3 आ जाएगा और इनफाइनाइट का 0 आ जाएगा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये हमारी टेक्नोमेट्रिकल टेबल है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी ना समझ में आप एक बार पूछ सकते हैं, तो ये आप देख लीजिए। अब मैं इसे रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप के आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में इसका कुछ यूज़ नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया। अभी आपको केवल पाइथागोरस का यूज़ करना पड़ेगा, उसी के बेस्ड सारे क्वेश्चन आएंगे। हम लोग देखते हैं अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं जो भी मैं पहले बता देता हूँ, बाद में उसका यूज़ करेंगे उसका। जैसे साइन थीटा होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/cosec थीटा, पहला। दूसरा, अगर कॉसेक देखें तो कॉसेक थीटा का अपोजिट 1/sin थीटा होता है। कॉस थीटा का अपोजिट 1/sec थीटा होता है और tan थीटा का अपोजिट 1/cot थीटा होता है। इसी तरह ये भी हो जाएगी, ये साइड चला जाएगा, ये साइड, तो कॉसेक थीटा का अपोजिट 1/sin थीटा आ जाएगा, सेक थीटा का अपोजिट 1/cos थीटा हो जाएगा और cot थीटा का अपोजिट 1/tan थीटा आ जाएगा। 2 फॉर्मूले और हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं, वो भी ये यूज़ भी होंगे हम लोगों को। tan थीटा जब भी आपको दिखेगा उसको हम लोग हमेशा sin थीटा अपॉन cos थीटा में चेंज कर लेंगे। tan का अपोजिट cot होता है, तो cot के लिए रेसिप्रोकल कर दीजिए इन दोनों को, cos थीटा अपॉन sin थीटा हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको याद रखना है। ये 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये 12th में भी 11th में सब में काम आने हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए हमेशा ही काम आने हैं, तो उसका ध्यान रखिए अच्छे से। हम फर्स्ट एक्सरसाइज में चल रहे हैं RS अग्रवाल की ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमने रेशियो का क्वेश्चन बता दिया आपको कैसे करना है। अब आते हैं हम लोग कुछ प्रूविंग के क्वेश्चन हैं, उन पर भी ध्यान देते हैं कैसे आएंगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया है पहला, इफ cos थीटा इक्वल टू 0.6 so that 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इक्वल टू 0, ये प्रूव करके लाना है हम लोगों को। cos थीटा की वैल्यू 0.6 दी गई है
और हम लोगों को प्रूव करके लाना है इसकी वैल्यू 0 होनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या है। यहाँ पे कॉस थीटा दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, साइन थीटा और टैन थीटा। तो हम लोगों को पुराना कॉन्सेप्ट हम लोग इसको किससे निकालेंगे, पाइथागोरस से। पाइथागोरस के लिए हम लोग इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस के लिए ये किसमें रेशनल फॉर्म में होना चाहिए। तो रेशनल नंबर में इसको चेंज करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 3 6, 2 5 10। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो 3/5 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस से लगा दिया हम लोगों ने। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस कितना दिया गया 3, हाइपोटेनस कितनी होगी 5। अब हम लोग ये निकाल लेंगे कितना आएगा, तो निकाल के देखते हैं। हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हम लोगों का जो फॉर्मूला उस पर लगा दिया हम लोगों ने। हाइपोटेनस कितना दिया 5 का स्क्वायर 25। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सीख चुके होंगे। परपेंडिकुलर था उसका 9 हो गया, 3 का बेस निकालना है हम लोग। तो ये कितना हो गया 25 माइनस 9 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये आ गया 16 इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो ये आ गया बेस का स्क्वायर 20 इक्वल टू आ गया 4। जो बेस हम लोगों का आ गया 4। हम लोगों को बेस भी पता चल गया, सारी वैल्यू पता चल गई हैं। अब जो जो पूछ रहा है वहाँ पे निकाल ले सबसे पहले। तो क्या पूछ रहा है, साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स क्या होता है 3/5 और टैन थीटा। टैन थीटा मीन्स क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना 3 है और बेस कितना है 4 है। वैल्यू निकाल के हम लोग को क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। तो पुट करिए जरा। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा, ये हम लोगों ने लिया। LHS लेके चलना है। ये RHS होता है आपका, ये LHS होता है। तो 5 साइन थीटा लोगों ने कितना निकाला 3/5 माइनस 3। और टैन थीटा कितना निकाला है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 3/4। देख लेते हैं एक बार, कुछ मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में। 0.6 है। 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा, ठीक है। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 और टैन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर 3/4। अब यहाँ पे देखते हैं 5 साइन थीटा माइनस 3 टैन थीटा, तो 3/5 से आ गया। तो वैल्यू पुट करिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 4 कर लीजिए। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 माइनस 3 क्या आ गया 0। तो ये आपका RHS आ गया। तो प्रूव हो गया, हैंस प्रूव LHS इक्वल टू RHS। ये हम लोगों का प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो सकता है कभी कभी, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए, बताने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप देखिए क्या क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेट थीटा इक्वल टू 5/4 दिया गया है। सो दैट साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन टैन थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रूव करके लाना इसको 12/7। तो क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। सेक थीटा की वैल्यू दी गई 5/4 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा टैन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी 12/7 लाना है। तो इसमें भी वही पाइथागोरस में पूरे चैप्टर में पाइथागोरस का यूज़ करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और मैं कराऊंगा, उसको भी देख लीजिए। फिर आपको करने हैं सारे क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपको ना आए कमेंट में आप बताइए हमें, और अपने डाउट हमसे क्लियर करिए। ये मत भूलिए, इसको याद रखने का तरीका बताया था। पाकिस्तान भूखा पैसा, हिंदुस्तान हरा भरा, वो सभी बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ। तो सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉस का अपोजिट। तो कॉस मतलब कितना होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितनी है यहाँ पे 4 है, हाइपोटेनस कितनी 5, तो 5 बनाया। बेस कितना 4 है, तो 4। यहाँ पे इस बार हम लोगों ने पिछली बार हाइपोटेनस निकाली थी, फिर बेस निकाला। एक बार क्या परपेंडिकुलर निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला वही, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना हम लोगों को। बेस कितना दिया 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 16। 25 माइनस 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया हम लोगों को 9 आ गया। तो स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट आता है, तो अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है। ये सबको याद करनी पड़ेगी, निकाल भी सकते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हम लोगों का 3 आ गया।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, साइन थीटा दिया गया, साइन थीटा LHS लेके चल रहा है, तो साइन थीटा कितना दिया गया 3/5, 3/5 हो गया, माइनस 2 cos थीटा, cos थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइट, बेस कितना दिया गया 4 अपॉन हाइपोटेनस कितनी गई 5 अपॉन tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिया गया 3 अपॉन बेस कितना 4 माइनस cot थीटा, cot थीटा इसका अपोजिट होता है 4/3 हो जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए, साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 हो गया, 2 लिखा था 2 लिख दिया, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना 4 दिया गया, हाइपोटेनस 5 हो गई, tan थीटा कितना दिया गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4 और cot थीटा इसका अपोजिट होता है तो 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे एलसीएम 5 आ गया, ये 3 आ गया, एलसीएम लेना सबको आता है, 2 4 या 8, यहाँ पे एलसीएम 12 हो गया, यहाँ इसका मल्टीप्लाई, यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 - 16 ये आ गया मेरे को। अब 3 में 5 गया, 3 में 8 गया, कितना आ गया माइनस का 5 आ गया अपॉन 5, यहाँ पे 9 में 16 गया 7 आ गया अपॉन 12, तो ये यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये सबको आता होगा, जो नहीं आता देख ले कैसे होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 5 बन गया 5, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आंसर 12/7, ये हम लोगों का प्रूव हो गया। तो LHS इक्वल टू क्या आ गया, हम लोगों का RHS आ गया, ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। और भी क्वेश्चन देखते हैं, जनरल क्वेश्चन, अभी तो हम लोग सारे वैल्यू वाले क्वेश्चन देख रहे थे, अब लोग जनरल क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे XY ABCD ये सब आ जाते हैं, तो उनको कैसे प्रूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना हो देख लीजिए आप, मैं रैप करने जा रहा हूँ क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनरल क्वेश्चन जो आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ बता नहीं सकते कि इंपॉर्टेंट क्या है। tan थीटा इक्वल टू दिया गया A/B, प्रूव करना है सो दैट A sin थीटा माइनस B cos थीटा अपॉन A sin थीटा प्लस B cos थीटा प्लस B cos थीटा। इक्वल टू A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B²। इसको प्रूव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें एक tan थीटा दिया गया, फिर पाइथागोरस यूज़ करेंगे हम लोग। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर, इसको लिख लेते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर दिया A दिया गया, बेस कितना दिया गया B दिया गया, ये निकालेंगे पाइथागोरस से। तो हाइपोटेनस होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर, हाइपोटेनस कितनी दी गई है निकालना है लोगों को, परपेंडिकुलर का स्क्वायर तो A का स्क्वायर प्लस B² और स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट A² प्लस B²। तो हाइपोटेनस हम लोगों को क्या आ गई अंडर रूट A² प्लस B²। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो A साइन थीटा का मतलब A अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² माइनस कॉस थीटा निकालेंगे, LHS लेके चलना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस B अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। इस तरह से नीचे भी वही सेम हो जाएगा, तो माइनस प्लस का डिफरेंस है, A अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस B इंटू B अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एलसीएम लेंगे, एलसीएम वही आ जाएगा A² प्लस B² अंडर रूट में, ऊपर हो गया A² माइनस B², नीचे भी ऐसे एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम भी आएगा A² प्लस B², यहाँ पे A² प्लस B², ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा A² माइनस B² अपॉन A² प्लस B²। यही हम लोग को प्रूव करना था, तो LHS इक्वल टू RHS हैज़ प्रूव। तो हम लोगों का प्रूव होकर आ गया। ये जनरल क्वेश्चन था, हम लोगों की एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन जनरल दिया गया था, तो मैंने करा दिया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन